नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आपका स्वागत है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष रखा जाता है। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ते हैं उन्हें रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ सूर्यदेव की भी उपासना की जाती है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने वक्त की एक बात है। गाँव में गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका एक पुत्र रहा करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें अचानक नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा है, जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निधन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर बहुत दया आ गई और वह उस अनाथ बालक को अपने साथ ले आई और अपने बेटे के समान ही उस बालक का भी पालन पोषण करने लगी। और फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि शांडल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और इस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम अशुमति था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और फिर गंधर्व कन्या अशुमति और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल कर लिया। और सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज उसे जो भी कुछ हासिल हुआ है वो उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल है। जिसके बाद हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी इंसान पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उसे आने वाले हर जन्म में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह सभी सुखों को भोगने वाला होगा। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय सूर्यास्त से पहले और बाद में किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन नहा धोकर साफ हल्के रंग के कपड़े पहने, भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाए और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करे। भगवान शिव को सफेद चावल की खीर का भोग लगाए, आसन पर बैठकर शिवाष्टक का पाठ करे तथा सारे विघ्नों और दोषों को खत्म करने की प्रार्थना भगवान शिव से करे। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।